नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और मैं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल टांडे जी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नया साल आ गया है। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से आप सभी को। ठीक है दोस्तों, नए साल में कुछ उम्मीदों के साथ आइए और जुड़िए टांडे जी क्लासेस के साथ और अपना वर्दी फिक्स करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा लेक्चर है यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट कैसे काउंट करें। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिल जाते हैं जिसमें आपको यूनिट नंबर फाइंड करना होता है। कोई क्वेश्चन दे देगा और बोला जाएगा कि इसमें यूनिट नंबर फाइंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वही देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू यदि मैं आपको बोलूं कि आप इसका यूनिट नंबर फाइंड करो। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बोला कि आप इसका यूनिट नंबर फाइंड करो, इस क्वेश्चन का आप क्या करो, यूनिट नंबर फाइंड करो। ठीक है, अब इसका मैंने आपको बोला कि यूनिट नंबर फाइंड करना है, तो यूनिट नंबर आप कैसे फाइंड करोगे? तो यूनिट नंबर आप कैसे फाइंड करोगे? 5 की पावर क्या है? 3 है। ठीक है, तो इसका यूनिट नंबर कैसे फाइंड करोगे? जब आप 5 गुणे 5 गुणे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 25 25 पंचे 125 125 आएगा। तब आपको पता चलेगा कि इसका यूनिट नंबर क्या है? 5 है। ठीक है दोस्तों, तब आपको पता चलेगा कि क्या होगा, इसका यूनिट नंबर 5 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हो कि यूनिट नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि मैं यहीं पर ये बोल दूं कि चलिए 5 के पावर में लिख देता हूं 20। ठीक है, अब आप कैसे करोगे? है ना डिफिकल्ट। चलिए 20 को हटा करके मैं लिख देता हूं 5 के पावर 100। अब कैसे करोगे? अब यदि मैं लिख देता हूं 8 के पावर 49, अब कैसे करोगे? तो इसी चीजों को हम सॉल्व करने के लिए हम एक तरीका लाए हैं जिससे हम यूनिट डिजिट बहुत ही आसानी तरीके से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वह तरीका क्या है वह हम बहुत ही अच्छे से देखते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर कुछ कोड भाषा में लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअली में ये है क्या। ठीक है, ये सारी चीजें तो मैं आपको बताता हूं कि यह हमने कैसे लिखा है, कैसे निकाला है। ठीक है, और आप लोगों को मैं यह कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि यूनिट नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होगा दोस्तों कि यूनिट नंबर हमने अभी जैसे 5 के घाते 3 हमने किया था, 5 का क्यूब किया था, तो हम क्या करते हैं कि 5 के घाते 3 हमने 5 गुणे 5 गुणे 5 हमने कर लिया और कितना आ गया? 125, और हमने यूनिट नंबर बोल दिया कि क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक प्रकार से एज्यूम करते हैं कि हम किस प्रकार से हम इसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब यदि मान लीजिए कि किसी के भी यूनिट नंबर में यदि क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, मान लीजिए कि 20 के यूनिट नंबर में क्या है? 0 है। ठीक है, अब 0 को हम कितनी बार ऐसे पावर करें, ठीक है, कि 0 रिपीट हो। अब देखो 0 का जैसे मान लीजिए कि 2 है, अब 0 यूनिट नंबर हम देख रहे हैं ना, तो 0 गुणे 0 करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि यहाँ पे 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, 100 कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, लेकिन यदि आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो सब जगह क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, 0 ही आएगा, है ना। मतलब एक बार रिपीट हो रहा है, एक बार में ही रिपीट हो रहा है। मतलब यदि 0 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 0 के सामने 1 लिखा है। ठीक है दोस्तों, आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी, अभी आप पेशेंस रखिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं कि कोई भी और देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं कि 21। ठीक है, अब 21 के पावर हम क्या देखते हैं? 3 देखते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि 1 कितने बार में रिपीट हो रहा है। ठीक है, 1 कितनी बार में रिपीट हो रहा है? 1 का मल्टीप्लाई यदि आप 1 से करोगे, फिर 1 से करोगे, मतलब 1 का आप मल्टीप्लाई 1 से करते जाइए, वो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। ठीक है, मतलब ये कितनी बार में रिपीट हो रहा है? एक ही बार में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो एक ही बार में रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 1 के आगे क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। यदि हम 2 की बात करते हैं तो 2 कितने बार में रिपीट हो रहा है? ठीक है, यदि हम 2 की पावर मान लीजिए कुछ भी कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या कर लिया? 8 कर लिया। ठीक है, अब 2 की पावर हमने क्या कर लिया? 8 कर लिया। तो 2 कितने बार में रिपीट हो रहा है दोस्तों? 2 का 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 का गुणा जब आप 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 आ जाएगा। अभी भी 2 नहीं आया है दोस्तों, याद रखिएगा। और 8 गुणे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी भी 2 नहीं आया है,
लेकिन 16 गुणे 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई यदि हम 2 गुणे यदि हम 4 बार यदि हम करते हैं तो दो का जो यूनिट है वो दोबारा से रिपीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो यूनिट है ये दोबारा रिपीट होगा। कितने बार में होगा, 4 बार में रिपीट होगा। ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है दोस्तों, ये एक और होगा। ठीक है, एक हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये। ठीक है, तो 4 बार में यहाँ रिपीट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपने समझ लिया ना, 2 गुणे 2 करेंगे तो 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये 4 बार में रिपीट हो रहा है ना। मतलब 4 बार में रिपीट हो रहा है, कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी भी का यदि यूनिट हम निकाल रहे हैं, जैसे इसका हम यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक है, 4 बार में 2 का यूनिट रिपीट हो रहा है। अब जब 4 बार में जब 2 का यूनिट रिपीट हो रहा है तो जो भी इसके पावर में है, यदि हम इसके पावर में यदि हम 4 का भाग कर दें तो वह वही यूनिट नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए अपना, कि 2 का ये जो यूनिट है कितनी बार में रिपीट हो रहा है, 4 बार में रिपीट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो कितनी बार में रिपीट हो रहा है, 4 बार में रिपीट हो रहा है। तो आप जितना भी पावर है इसके, उसमें आप यदि 4 का यदि आप डिवाइड कर दीजिए तो वो उसी यूनिट में दोबारा से पहुंच जाएगा। तो यदि हम इसमें यदि हम 4 का डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 4 दूनी 8। ठीक है, कट गया तो 2 के पावर 2 आ गया, तो 2 दूनी 4, तो इसका यूनिट नंबर क्या हो गया, 4। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से आपने निकाल लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम सबका देख लेते हैं। अब 3 कितनी बार में रिपीट होता है दोस्तों। ठीक है, 3 का जो यूनिट नंबर है कितनी बार में रिपीट होता है। अब 3 का यूनिट नंबर कितनी बार में रिपीट होता है, यदि आप 3 गुणे 3 करोगे, एक बार करोगे, 3 गुणे 3 यदि एक बार करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। अभी नहीं आया ना 3, अब 9 त्रिक 27। ठीक है, अभी भी नहीं आया 3, और 27 त्रिक 81, अभी भी नहीं आया 3। अब 81 त्रिक 3 एकम 3, 8 त्रिक 24। ठीक है, 3 आ गया 3। ठीक है, कितनी बार रिपीट हुआ, 4 बार रिपीट हुआ। ठीक है, अब 4 बार रिपीट हुआ, मतलब ये कितनी बार रिपीट हुआ, 4 बार रिपीट हुआ। मतलब यदि इसके पावर में यदि जिस किसी के भी यूनिट नंबर में यदि 3 होगा, उसके जो भी पावर दिया होगा उसमें हम 4 का भाग दे करके उस यूनिट नंबर तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हमने ये पूरी फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है। 8 भी 4 बार में रिपीट होगा, 7 4 बार में रिपीट होगा, 6 एक बार में ही रिपीट हो जाएगा, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई आप कितना भी कर लीजिए, शशांक 36 आ रहा है, फिर 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर शशांक 36 आ रहा है। ठीक है, फिर मतलब कुछ भी कर लो आप, इसका कितना मल्टीप्लाई कर लो, इसका यूनिट मतलब एक ही बार में यह रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, अब इसी प्रकार से जैसे 9 है तो 9 कितनी बार में रिपीट हो रहा है, 9 2 बार में रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे हम 9 गुणे 9 करते हैं तो 9 9 क्या होता है, 81। ठीक है, अभी हमने एक बार जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन जब हम इसी को, ठीक है, इसी को यदि हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर से दोबारा से, तो 9 एकम 9, अब जाकर के यह रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, मतलब कितनी बार में रिपीट हो रहा है, इसका यूनिट नंबर 2 बार में रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने वहां पे क्या लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना याद रखिएगा, ये एक कॉन्सेप्ट है कि हमने यह तरीका कहां से बनाया। ठीक है, उस तरीके पर हम अभी आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि किसी भी संख्या के यूनिट नंबर में यदि 0 1 5 6 यदि रहता है तो सेम नंबर इज यूनिट प्लेस। ठीक है, तो सेम हूबहू वही उसका यूनिट नंबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सेम वही उसका यूनिट नंबर हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए कि 221 के घाते 282 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप कैसे निकालोगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि यदि 0 1 5 6 कोई भी यदि यूनिट नंबर यदि यहाँ पर होता, ठीक है, इसके पावर चाहे कुछ भी हो, इसके पावर चाहे कुछ भी हो, इसका यूनिट नंबर 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आ गई आपको समझ में। ठीक है, इसीलिए हमने देखा है कि जो चीज एक बार में रिपीट होते हैं, एक ही बार में रिपीट हो जाता है। ठीक है, उसको पावर से कोई मतलब नहीं है, एक ही बार में रिपीट हो जाता है। ठीक है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, 0 1 5 6 ये कितना है, एक ही बार में रिपीट हो जाता है। ठीक है, इसलिए यह बहुत ज्यादा आसान है, याद रख लीजिएगा, ये नंबर आप याद रखिएगा, 0 1 5 6। ठीक है, यदि ऐसे नंबर यदि आते हैं तो वो एक ही बार में रिपीट हो जाते हैं। अब यदि हम बात करें 2 3 7 8, ठीक है, अब 2 3 7 8 के पावर को हम क्या करेंगे, 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब 4 से डिवाइड क्यों करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी नंबर का यदि पावर
यदि किसी भी कोई भी जो नंबर है उसका जो यूनिट नंबर है वह कितनी बार में रिपीट कर रहा है, 4 बार में रिपीट कर रहा है। इसलिए यदि हम उसको 4 में डिवाइड कर देंगे उसके पावर को तो वो वही यूनिट नंबर वापस से आ जाएगा। ठीक है, अब जब वही यूनिट नंबर वापस आ जाएगा, जैसे हम कोई भी इसमें से कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के भी यूनिट नंबर 3 है, ठीक है, जैसे हमने ले लिया 783 के पावर 202, ठीक है। अब इसका कैसे निकालेंगे, अब इसका यूनिट नंबर क्या है, 3 है, तो इसके पावर को क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसके पावर को आप 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20, ठीक है, 50 से पूरी तरीके से कट जाएगा। शेष फल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आप क्या कर दोगे, इसी 3 के पावर आप 2 लिख दोगे तो 3 त्रिकाई 9, तो इसका यूनिट नंबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। याद रखिएगा सबके साथ इसका नहीं करना है, सिर्फ हमें यूनिट नंबर से मतलब है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर ही लेंगे, याद रखिएगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से यदि 4 और 9 रहता है, ठीक है दोस्तों, क्या रहता है, 4 और 9 रहता है, ठीक है। अब आपको पता है कि 4 और 9 कितनी बार में रिपीट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 बार में रिपीट करते हैं, ठीक है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2 बार में रिपीट करते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है, यदि इवन नंबर होता है, ठीक है दोस्तों, यदि हम 4 में हम देखें, 4 के पावर यदि आप इवन नंबर कर दीजिए तो इवन नंबर जब आप करेंगे तो 6 आएगा यूनिट नंबर, ठीक है दोस्तों। 4 के पावर यदि कोई भी इवन नंबर यदि होता है, सम संख्या होता है, तो यूनिट नंबर क्या आता है, 6 आता है। वो कैसे आता है आपको मैं एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूँ। जैसे 4 के पावर आपको इवन नंबर दिया है, कोई भी आप इवन नंबर ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। क्या ले लिया हमने, 2 का इवन नंबर हमने ले लिया, तो 4 चौको क्या हो जाता है, 16, तो यूनिट नंबर क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। और यदि आप कोई भी और इवन नंबर ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया 4, ठीक है, अब 4 के 4 बार करो, ठीक है, करो 4 बार, 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 चौके 4 चौके 16, 16 चौको 64 और 64 चौको कितना होता है दोस्तों, 4 चौको 16 की 6, हासिल लगा 1 और 4 छंग 24 से 25, ठीक है, 256 हुआ। तो यहाँ यूनिट नंबर क्या आ गया, 6 आ गया ना दोस्तों, 6, क्योंकि यदि ये क्या है, इवन नंबर है। यदि हम 4 के पावर यदि हम इवन नंबर लेते हैं तो हमेशा क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। याद रखिएगा, आप स्क्वायर से याद रखिएगा कि यदि हम 4 के पावर, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, आप देखेंगे कि 2 है, ठीक है, तो 2 का यदि आप यदि जिस भी नंबर के पावर यदि इवन नंबर है तो आप यदि 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आ जाता है, तो आपको याद आ जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं, यदि 4 के पावर ऑड नंबर हो, 4 के पावर क्या हो, ऑड नंबर हो, जब ऑड नंबर रहता है तो वही संख्या रिपीट हो जाती है, वही संख्या आ जाता है। जैसे 4 के पावर 1 करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। और यदि 4 के पावर ऑड हो, ऑड मतलब 3, ठीक है, ऑड मतलब जैसे हमने अगला संख्या क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। अब हम 4 का मल्टीप्लाई 3 बार करते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना आता है, 4 चौको 16, 16 चौको कितना आता है, 64, तो क्या आ गया, 4 आ गया यूनिट नंबर, क्या आ गया, 4 आ गया, मतलब 4 का 4 आ गया। कहने का मतलब यह है कि यदि ऑड नंबर हो तो यूनिट नंबर क्या आ जाता है, 4 ही आ जाता है। और यदि 9 का हम देख लें तो 9 के पावर यदि इवन होता है, ठीक है दोस्तों, यदि 9 के पावर इवन होता है तो क्या आता है, यूनिट नंबर 1 आता है, ठीक है। अब जैसे हम इवन हम ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो 9 गुणे 9 यदि हम करेंगे तो कितना आएगा, 81, यूनिट नंबर 1 आ गया, ठीक है। और यदि हम इसी को हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो 9 का गुणा यदि आप 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 और 81 नहीं है, कितना होता है, 9 1 कम 9, 8 9 72, 729 होता है, ठीक है। अब यदि आप 729 के यूनिट डिजिट 9 में आप यदि 9 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 9 9 81, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यदि 9 के पावर यदि आप 4 करते हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि यदि 9 के पावर यदि हम इवन लेते हैं तो क्या आता है, यूनिट डिजिट 1 आता है। और यदि 9 के पावर यदि आप ऑड लेते हैं तो क्या आता है, ऑड का भी आप देख लो, यदि 9 के पावर आप 1 लेंगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। 9 के पावर यदि आप 3 कर दो कितना आएगा, 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81, ये 1 आया यहाँ पे। अब 1 का यदि 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 एकम 9 आ जाएगा, ये हो गया क्या, यूनिट नंबर। तो 9 का यूनिट नंबर 9 ही आ जाएगा। कब आएगा, जब यहाँ पर ऑड नंबर होगा पावर में, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। यदि समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान है और यह एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। अब हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया है,
244 के पावर 288। अब 244 के पावर 288, अब इसका क्या आएगा? देखिए यूनिट नंबर क्या है यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब आपको क्या मैंने बताया था कि यदि 4 रहता है, यदि 4 के पावर क्या हो, इवन हो, यहाँ पे क्या है 4 के पावर, 4 का पावर इवन ही है, तो इवन ही है तो क्या आ जाएगा इसका यूनिट नंबर 6 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों, बस आप ये तरीका याद रखिए, ठीक है। तरीका भी याद करने का तरीका मैंने बता दिया, बहुत ही आसान है। 4 के पावर यदि आपका इवन होता है और जब इवन रहता है तो आपका यूनिट नंबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यदि हम और बात करें 355 के पावर 360, यदि ये दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, यदि ये दिया हुआ है तो 5, तो ये कितनी बार में रिपीट करते हैं, सेम नंबर इज यूनिट प्लेस। यदि इकाई का अंक 5 है तो इसका भी यूनिट नंबर 5 ही आएगा, चाहे पावर जितना भी लगा हो, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब यदि हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 788 9021, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 8 है, याद रखिएगा क्या है, 8 है। देखिए ये 8 है। अब यदि 8 होता है तो 8 का जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब 8 कितनी बार में रिपीट करता है, 4 बार में रिपीट करता है, आपको पता है ना दोस्तों, ठीक है। 8 कितनी बार में रिपीट करता है, 4 बार में रिपीट करता है, तो 4 बार में रिपीट करता है, इसलिए हमें 4 से इसका डिवाइड करना पड़ेगा, इसके पावर को। तो आप 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, ठीक है दोस्तों, 2 4 पंचे 20, कितना बचा 1। अब 1 बचा, अब 8 के पावर 1 बचा तो क्या आ जाएगा, यूनिट नंबर 8 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब जब हम आगे अगला क्वेश्चन करते हैं 783 के पावर 202, 783 के पावर हमने 202 किया। अब इसमें जब हम क्या करेंगे, ये भी क्या है 3 है, इसमें भी 3 यूनिट डिजिट है, ठीक है। अब 3 कितनी बार में रिपीट करता है, 4 बार में रिपीट करता है, आपको पता था, इसलिए इसके पावर को कितना डिवाइड करना पड़ेगा, 4 को, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा, तो 3 के पावर 2 मतलब 3 त्रिकाई 9 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यूनिट नंबर। और यदि हम बात करें 220 के पावर 81, तो क्या है 0 है, ठीक है, तो 0 एक ही बार में रिपीट करता है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 0, ये सेम नंबर इज यूनिट प्लेस, ठीक है। अब यदि हम अगला क्वेश्चन लें 926 के पावर 28, ठीक है, और 926 के पावर 28, अब ये जो 6 है, 6 क्या है, एक ही बार में रिपीट होता रहता है, ठीक है दोस्तों, चाहे वो कितना भी पावर लगा हो कोई मतलब नहीं है, वो 6 ही आएगा इसका यूनिट नंबर, ठीक है दोस्तों। 0156 सेम नंबर इज यूनिट प्लेस। अब यदि हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो कितना है, 201 के पावर कितना है 805। अब 201 के पावर कितना है 805 है। अब इसमें देखिए, अब 1 है, 1 कितनी बार में रिपीट करता है, एक ही बार में रिपीट करता है, कितना भी पावर लगा हो हमें उससे मतलब नहीं है। यदि 1 आता है तो इसका यूनिट नंबर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि आप अगला बात करें 264 के पावर 201, यदि ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अब 4 के पावर क्या है, ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, बताइए, ये है ऑड नंबर। तो जब ऑड नंबर रहता है 4 के पावर तो क्या हो जाता है, वही संख्या उतर जाती है, यही यूनिट नंबर यहाँ पे उतर जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, बहुत ही आसान है। और यदि आप आगे आप बात करें, जैसे देखिए 249 के पावर क्या है 38। अब 249 के पावर क्या है 38। अब 9 के पावर ये इवन है कि ऑड है, ये क्या है इवन है, इवन है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बस सिंपल सा तरीका 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 बार में रिपीट करता है, तो 2 बार में रिपीट करता है तो 2 बार में आप क्या हो सकता है, या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है, तो इसका जो पावर क्या है, इसका पावर क्या है इवन है, तो इवन है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और 149 के पावर क्या है 51, ठीक है। अब 9 के पावर ये क्या है, ऑड है कि इवन है, बताइए दोस्तों, ये क्या है ऑड है, तो ऑड है तो क्या आ जाएगा 9 का 9 ही उतर जाएगा, ठीक है, 9 का 9 ही उतर जाएगा, ये हो गया आंसर, ये हो गया यूनिट नंबर, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए एक और, यदि क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे बन जाए, इस तरीके से बन जाए। यदि मान लीजिए बोल दिया 788 90 21 मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई 220 गुणे 81। यदि क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन जाता है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपल सा वही काम करना है, ठीक है दोस्तों, आपको घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे देखिए इसका यूनिट नंबर क्या है 8 है, 8 मैं क्या बताया था कि 2 3 7 8 यदि यूनिट नंबर में आता है तो इसके पावर को आपको क्या करना पड़ता है 4 से डिवाइड करना पड़ता है। आप 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8, 1 बच गया, तो 4 दूनी 8, 2 बच गया,
तो 4 पंचे 20, फिर 2 बच गया, 4 पंचे 20, 1 आ गया, ठीक है ना। तो 8 के पावर क्या आ गया, 1 आ गया। फिर मल्टीप्लाई, अब जीरो के पावर कुछ भी हो, सेम नंबर इज यूनिट प्लेस आता है तो जीरो ही आ जाएगा। मतलब 8 के पावर 8 मतलब 8 के पावर 1 मतलब 8 गुणे जीरो मतलब जीरो। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका यूनिट नंबर, ठीक है। इसी प्रकार से और भी यदि कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप इसे करके बताइएगा, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे बना करके लाइएगा घर से, गुणे, और मैं आपको दे देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यूनिट नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको यूनिट नंबर फाइंड करना है। इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और यह लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे भी बताइएगा, मैं अगली बार इसे सुधारने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। यार आज का लेक्चर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी ग्रुप हो, इंस्टाग्राम, सब में आप इसको फैला दीजिए। और टांडे जी क्लासेस पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद।